नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं छोटी-सी मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी का नाम है नॉटी टिमी। नॉटी मीन्स होता है शरारती, बदमाश। टिमी एक लड़के का नाम है, मतलब शरारती टिमी। तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। टिमी वाज अ नॉटी बॉय। टिमी एक लड़के का नाम है जो शरारती था। नॉटी मीन्स शरारती बॉय था, शरारती लड़का था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, हिज मदर केम टू हिज रूम। वह एक सुबह हिज मदर उसकी माँ केम आई टू हिज रूम, उसके रूम में, एंड आस्क्ड और आस्क्ड कहा, हिम उससे कहा, टू गेट रेडी मतलब गेट मतलब हो जाना, रेडी मतलब तैयार होना, टू गेट रेडी फॉर स्कूल। एक सुबह उसकी माँ उसके कमरे में आई और उससे कहा कि रेडी हो जाओ स्कूल जाने के लिए, मीन्स तैयार हो जाओ स्कूल जाने के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो टिमी ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। गोइंग मतलब स्कूल जाना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज। टुडे मतलब आज, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज। आई वांट टू गो टू द जू। मैं चाहता हूँ, वांट मतलब चाहता हूँ, टू गो जाना, टू द जू मैं चिड़ियाघर जाना चाहता हूँ। जू मतलब होता है चिड़ियाघर, जहाँ पे जानवर रहते हैं उसे कहा जाता है जू। मैं वहाँ चिड़ियाघर जाना चाहता हूँ, टिमी कह रहा है। टिमी वाइंड मीन्स होता है कराहना, मीन्स जैसे बच्चे रोते हैं उस तरह से वो रोकर कह रहा है। थ्रोइंग हिज बुक, थ्रो मतलब फेंक देना, अपनी बुक्स को क्या वो ऑन द फ्लोर मतलब ज़मीन पर फेंक दिया। कराहते हुए मतलब कराहना मीन्स हुनुकना, हुनुकते हुए वो क्या बुक्स को ज़मीन पर फेंक दिया, उस फर्श पर फेंक दिया। मीन्स टिमी की माँ टिमी को कह रही है कि स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, पर टिमी क्या कह रहा है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्टॉप कंप्लेनिंग मीन्स होता है बंद करो, कंप्लेनिंग शिकायतें बंद करो। एंड आर्गुइंग, जो आर्गुइंग मतलब तर्क वितर्क करना, जो अपनी माँ से वो बातचीत कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना है, और उसकी माँ कह रही है नहीं तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तो वो उसकी माँ कह रही है स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायत बंद करो। एंड आर्गुइंग मीन्स तर्क वितर्क, जबान लड़ाना, ये सब बंद करो। यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें क्या स्कूल जाना होगा, मतलब तुम जाए जो भी कुछ कर लो तुम्हें स्कूल जाना होगा। यू हैव गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना होगा। देयर इज़ नो वे आउट मतलब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वे मतलब रास्ता, आउट मतलब बाहर जाने का, यहाँ बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। टिमी उसकी माँ कह रही है। हिज मदर रोल्ड हर आईज, उसकी माँ ने अपनी आँखों को दिखाते हुए मीन्स घुमाते हुए, गुस्से से दिखाते हुए कहा। रोल्ड हर आईज इन एग्जास्पेरेशन, एग्जास्पेरेशन मतलब होता है खीज, मीन्स गुस्से में, एग्जास्पेरेशन मतलब होता है खीज, गुस्सा। तो गुस्से से अपनी आंखों को घुमाते हुए उसकी माँ ने कहा कि बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। बी अ गुड बॉय, एक अच्छे बच्चे की तरह मतलब एक अच्छे लड़के की तरह। टिमी कीप योर बुक्स, कीप मतलब रखो, योर बुक्स अपनी बुक्स को, अपनी किताबों को, इन योर स्कूल बैग अपने स्कूल बैग में, एंड गेट इनटू द कार और कार में आके क्या बैठ जाओ। सेड हिज फादर, टिमी के पिताजी ने कहा। लेटिंग आउट अ साई, लेटिंग आउट मतलब बाहर निकालना, साई मतलब सांस, मतलब एक आह लेते हुए उसके पिताजी ने कहा, मतलब कि मतलब ऐसे ही नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं उस तरह से उसके पिताजी ने कहा। टिमी वॉज स्टिल क्वाइट, टिमी अब भी क्या स्टिल क्वाइट मतलब अब भी क्या बिल्कुल, क्वाइट मतलब बिल्कुल, संपूर्ण, एडमेंट मतलब कठोर, मतलब एक जगह पे रुके रहना, एडमेंट मतलब कठोर, एक जगह पे रुके रहना, एक मतलब हट हट होना। रिफ्यूजिंग टू लिसन, रिफ्यूजिंग मतलब अस्वीकार करना, टू लिसन मतलब वो अपने पिताजी की भी बातों को सुन नहीं रहा था, मतलब उसे स्कूल नहीं जाना था, न अपने पिताजी की बात मान रहा था, न ही अपनी माँ की बात मान रहा था। His mother grabbed his arm and dragged him to the car. His mother जो उसकी माँ थी, टिमी की माँ थी, grabbed मतलब पकड़ा, his arms उसकी बाहों को जोर से पकड़ा, and dragged मतलब खींचा, him मतलब टिमी की बाह को पकड़ कर उसको पकड़ कर क्या खींच रही थी, टू द कार के तरफ लाने के लिए। वाइल
रेजिस्टिंग हिज मदर होल्ड्स वाइल, जब उसकी माँ उसको पकड़ी थी, वाइल मतलब जब, रेजिस्टिंग मतलब विरोध करना, उस चीज़ का अपोज करना। हिज मदर होल्ड्स, वो जब उसकी माँ उसको पकड़ी थी, होल्ड मतलब पकड़ी थी, तो टिमी भी क्या कर रहा था, मीन्स छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो नहीं जाना चाहता था, इस वजह से वो छुड़ा रहा था, और उसकी माँ उसे क्या पकड़ कर कार में लेकर बैठाना चाहती थी। टिमी पुश्ड हर, टिमी ने क्या किया, अपनी माँ को पुश्ड कर दिया, मीन्स धक्का दे दिया, हर अपनी माँ को। एंड शी लॉस्ट हर बैलेंस, और इस वजह से क्या, और शी लॉस्ट उसने खो दिया, हर बैलेंस अपने संतुलन को खो दिया। टिमी की माँ ने अपने बैलेंस को, अपने संतुलन को खो दिया। मतलब दोनों में झपटा झपटी हो रही थी कि वो छुड़ाना चाह रहा था और उसकी माँ उसको खींच के कार में बैठाना चाह रही थी। और इसी बीच में क्या, टिमी की माँ का बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया। सडनली टिमीज मदर फेल डाउन द स्टेयर, सडनली अचानक टिमी की जो माँ थी फेल डाउन मतलब नीचे गिर गई, द स्टेयर सीढ़ियों से, मतलब संतुलन उसकी माँ का बिगड़ गया और वो क्या, सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सी सफर्ड सेवियर ब्रूसेस, सी सफर्ड मतलब उसे क्या, भुगतना पड़ा, सफर्ड मतलब भुगतना पड़ा, झेलना पड़ा। सिवियर, सिवियर मतलब होता है गंभीर, ब्रूसेस मतलब ब्रूसेस मतलब होता है चोट, उसे गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा। जैसे कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, इस वजह से क्या, उसको गंभीर चोटें आ गई थी। टीयर्स रोल डाउन टिमीज आइज, टीयर्स मीन्स आंसू, रोल डाउन मतलब बहने लगे, टिमीज आइज टिमी की आंखों से आंसू बहने लगे। एंड और ही फेल्ट वह महसूस किया, एक्सट्रीमली सॉरी मतलब वो बहुत ज़्यादा दुख महसूस किया, उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एक्सट्रीमली सॉरी में बहुत ज़्यादा दुख होना, बहुत मतलब खेद होना, मतलब उस चीज़ को लेके वो बहुत चिंतित हो गया। फॉर वॉट ही हैड डन, एक्सट्रीमली सॉरी मीन्स उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लगा। फॉर वॉट ही हैड डन मतलब जो भी उसने किया था उसके लिए उसे क्या, पछतावा होने लगा, वो अपने आप को क्या, गिल्टी महसूस करने लगा। ही सेड उसने कहा, उसने कहा प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मतलब प्लीज़ मतलब कृपया, फॉरगिव में मुझे माफ़ करिए मम्मी, मुझे माफ़ करिए मम्मी। आई विल नेवर बिहेव लाइक दिस, आई विल नेवर मतलब मैं कभी नहीं करूँगा, बिहेव ऐसा बर्ताव, लाइक दिस मतलब ऐसा बर्ताव मैं कभी नहीं करूँगा। टिमीज मदर हग्ड हिम, टिमी की माँ ने क्या किया, हग्ड मतलब होता है गले लगा लिया उसे। एंड एक्सेप्टेड हिज अपॉलजी, एंड और एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया, हिज अपॉलजी उसकी क्षमा याचना को, क्या, उसकी माफ़ी को, अपॉलजी मतलब क्षमा याचना, माफ़ी, उसकी माफ़ी को क्या, स्वीकार कर लिया, मीन्स उसे माफ़ कर दिया। हमें इस स्टोरी से यह सीख मिलती है कि हमें क्या, इतना भी शरारती नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारे माता पिता को हमसे परेशानी हो। अपने अपने माता पिता की बातों को भी हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो सही ही बोलते हैं। और हट करना चाहिए, नहीं कहेंगे कि हट नहीं करना चाहिए, पर ऐसा हट न करें कि जिससे कि आपके माता पिता को किसी परेशानी में पड़ना पड़े। तो आज की कहानी हमारी समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।